छावनी में तब्दील हुआ हल्द्वानी। चप्पे चप्पे पर तैनात सैकड़ों पुलिसकर्मी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, होगी सबसे बड़ी कार्रवाई। कहीं आधार कार्ड पता करती पुलिस तो कहीं पेट्रोलिंग करती पुलिस। ये नजारा उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा का है। कारण, बनभूलपुरा रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुधवार को बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। बुधवार का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि 50,000 लोगों की जिंदगी का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि अवैध तरह से झुग्गी झोपड़ियां बनाने वालों को सबक सिखाया जाए या फिर रियायत दे दी जाए। दरअसल ये कोई 1-2 साल पुराना मामला नहीं, बल्कि कई दशकों से रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से झुग्गियां बनाई गई। यहाँ कौन रह रहा है, कहां से आकर रह रहा है, इसकी सुध पिछली सरकारों ने कभी नहीं ली। लेकिन अब धामी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ तो अभियान चला ही रही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी बनभूलपुरा के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसला आना बाकी है। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर अगर बुलडोजर एक्शन का फैसला आ गया तो कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसके लिए सुरक्षा बल पहले से ही तैनात है। आधी रात चेकिंग अभियान के तहत पुलिस किस तरह से काम कर रही है, आइए देखिए। आधार कार्ड तो होगा। आधार कार्ड तो घर पे है जी। फोन भी नहीं, कसम करी सर। फोन पे होगा, तेरा होगा, तेरा दिखा। कहाँ घर का है? 8 नंबर में नाजिम भाई। 8 नंबर में जी। तो यहाँ क्या कर रहा है अभी? मेरे एक राउंड घूमना ही था। क्या के लिए? एक राउंड मारना ही था। ऐसी टहलने आई था ऐसी। क्या काय के लिए टहलने, मतलब ऐसी टहलने के लिए? बाइक में, ये स्कूटी में? जी सर। क्यों? ऐसी राउंड मारना ही था। तेरा ब्रेक नहीं आ रहा है इसमें? है जी, ब्रेक नहीं आ रही। हल्का कहाँ रहता है? 8 नंबर में। घर में रहता। किसके घर में? नाजिम भाई। भाई हो? जी जी। क्या पिताजी का नाम क्या है? गुफरान। नाजिम। एक अलग बता रहे थे। नहीं, मेरा नाम गुफरान, मेरे पापा का नाम गुफरान। गुफरान कौन है? क्या वो पापा है मेरे। वार्ड मेंबर जो है वो नहीं, वो सामने, वो तो हमारे वो है नेता। तो आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं तुम्हारे पास? घर पे है। हाँ, कल दो आधार कार्ड वगैरह कहीं नहीं। जी जी। ठीक है। किसकी गाड़ी किसकी है? पापा की है। जब भी घर से निकलो। जी जी। ठीक है जी सर। समझ गए? हाँ, देखिए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 23 में जो घटना हुई थी वैसी घटना दोबारा ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, उस चीज को देखते हुए यहाँ पर हर किसी का जो है जांच करके आधार कार्ड देखा जा रहा है। बाहर के लोगों को यहाँ पर अलाउ नहीं है। जो लोग यहीं के हल्द्वानी के रहने वाले हैं उन्हीं को जो है अंदर की तरफ अलाउ है। उसी सिलसिले में यहाँ पर फोर्स खड़ी है और लोगों का आधार कार्ड चेक कर रही है। पुलिस व्यवस्था कितनी टाइट है इसका अंदाजा तो आपको लग गया होगा। आइए अब उन आम लोगों से भी बातचीत का अंश आपको दिखाते हैं जिनकी झुग्गियों पर फैसला आना बाकी है। आप उनकी बात को सुनिए और फिर इस खबर पर और उत्तराखंड पुलिस जिस तरह से मुस्तैद है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसी सर्दी में जो वो होगा सर, हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, हम बहुत परेशान है। बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे हैं सर यहाँ पे, कैसे कहाँ जाएंगे सर? हम बताओ, यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा मेरे भाई। अभी ना तोड़ कर लिया तो बेहतर है। आपको समझा रहा हूँ कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है पीछे की तरफ, और यहाँ पर झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं। मुस्लिम आबादी है, घनी आबादी है यहाँ पर, और ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह सुबह जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। सुबह दोपहर तक तोड़ा जाएगा। हाँ, पता है आप लोग को? सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे यहाँ का बात क्या होगी ये पता नहीं हमें। अच्छा। जो आदेश वो देंगे वो हम मंजूर करेंगे, स्वीकार करेंगे। तोड़ने का आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट तो स्वीकार करेंगे बिल्कुल। हाँ? लेकिन थोड़ा सा उनको भी ये हो कि हमें भी कहीं ना कहीं व्यवस्था दे बैठाने का। अभी सर्दियों के टाइम में बच्चे कहाँ आएंगे? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा नाम है अयूब खान। अयूब खान। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 26 साल। 26 साल के हो। क्या करते हो आप? सर मैं थोड़ा सा जॉब करता हूँ, जूस का काम करता हूँ, मटर गली के अंदर। हाँ, कहाँ पर? मटर हल्द्वानी के अंदर। अच्छा, आप कब से रह रहे हो यहाँ पर? सर हमें तो अभी तो हम 26 साल के हैं, लेकिन हमारे जो दादे से परदादा तक के यहाँ पे रह चुके हैं। कहाँ पर? कहाँ घर है? यही पर सर, हमारा घर ये कम से कम यहीं पे है। आपकी दादा परदादा रहे? हाँ, झुग्गी जब से झुग्गी ऐसी है। झुग्गी ऐसी है। आओ इधर। 2007 में भी टूट देखो सर, एक बात ये है कि तब से बना नहीं, इसको पक्का नहीं बनाया आपको? सर देखो, अब आपको क्या बोले, अब बना नहीं सकते ना हम। जब हमें पता है कि आज सरकार का आदेश है, कभी भी टूट सकता है। अच्छा। हाँ। या आप
क्या बोलो आप, मतलब ये मान के चलो सरकारी इलीगल है, रेलवे का जमीन है, मानते हो आप लोग? वही 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 है। सर ये मानते हैं, सुनो, क्या कह रहे हो आप? मानते हैं रेल भाई की जमीन है, कब हटा दिया जाए, इसलिए सर हमने पक्का बनाया नहीं। झुग्गी में ही रहते, अपना गुजर बसर झुग्गी में ही करते हैं हम लोग। अब कितना पैसा भी नहीं ये सर। बताओ आप, रेलवे की जमीन हो गई, सरकार की जमीन हो गई, तो इसमें जो कब्जा होता है, अवैध कब्जा मानते हैं ना उसको, तो उसको तो खाली जब चाहे तब सरकार और सुप्रीम कोर्ट करा ले। हाँ ले सकती है सरकार, जब चाहे जब खारिज करा सकती है। हमारी जमीन तो है नहीं, रेल भाई की जमीन है, जब चाहे जब खाली करा ले। हम हटने को भी तैयार है सर, मगर हमें हमारे लिए कोई पुनर्वास कराया जाए, कहीं ना कहीं बिठाया जाए हमें। अच्छा, कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी जगह दी जाए, हमें हम अपने बच्चों का गुजर बसर कर सके हम, बस और कुछ नहीं। तो धामी सरकार यहाँ पर लगातार कार्रवाई जो है इस तरह की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करते हैं साहब। धन्यवाद क्यों करते हो? इसलिए हमारा वो बहुत सहायता करते हैं यहाँ पे, सहायता करते हैं यहाँ पे हमारी। आप हमारी आवाज बाहर तक पहुँचाते हो तो सहायता करते हैं हमारी, तो उनका धन्यवाद करते हैं, ऐसी बात नहीं। धामी जी का। जी साहब। लेकिन अब तो बोल रहे हैं कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर बोल दे तो फिर यहाँ पे बुलडोजर चलेगा, सब हाँ अच्छा, सब तोड़ा जाएगा यहाँ पर। कोई बात नहीं, जैसा साफ करेंगे ऐसा होगा। सरकार जैसा चाहे वैसा करेगी। अगर सरकार जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। हाँ। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा हम उनको मानेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा इस बारे में देखे कि कुछ लोग बच्चे यहाँ पे हैं, बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, मतलब कितने ये बताओ, प्रेग्नेंट भी है। आप देखो, बोल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जो बोलेगा मानोगे, हाँ बिल्कुल लेकिन आपको याद है फरवरी 2023 में क्या हुआ था? यहाँ पर दंगा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, पुलिस चौकी जला दिया गया था, पत्रकारों को मारा पीटा गया था, जो कि हम आपकी आवाज उठाने आए हैं, पत्रकार को भी मारा गया था। लेकिन तब सरकार की आवाज कहाँ चली जाती है? जब सरकार की आवाज फिर कहाँ आप लोग बोलते हो कि सरकार जो बोलेगी सर, वो यहाँ करेंगे? की मानना तो पड़ेगा ना। पहली बात सर, यहाँ पे कोई सच्चाई वहां तक के पहुंचाते नहीं है। हम आपको ये बताया, आप जो बोलोगे वही पहुंचाऊंगा ना, मैं जबरदस्ती आपके मुंह में तो डाल नहीं हाँ, दूंगा। ये बात क्योंकि सर देखो यहाँ पे कितने लोग आते हैं, लेकिन बात और बनाते कुछ और है, बना के भेजते कुछ और है। इसलिए पत्रकार को मारा जाएगा? नहीं, अरे नहीं, वो सर वो उसमें तो हम शामिल नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था सर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सर शामिल नहीं तो जो अभी जिसको उठा के ले गया आपके सामने, जो पुलिस ले गए जिसको उठा के, तो आपके ही भाई पड़ोस वाले होंगे ना, कहाँ के रहे हैं? हमारे हमारे आगे नहीं है। कौन था फिर ये? हमारे वहाँ बाहर के कभी होंगे। आप कोई बंदा गलत नहीं पाओगे। कह तो रहा हूँ मैं आपसे, वही तो कह रहा हूँ मैं। सर हम तो कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी हम उन्हीं की बात में सहमत है। बस हमें कहीं बसाने की हाँ। व्यवस्था करें, बसाने की हमें। कहाँ से आप लोग आए, कहाँ से? हम ये सर हम सर हमें कम से कम 60 नाना पोता परदादा सब यहीं पर मर गया। 2007 में मतलब हमारे बहुत जितने हमारे पूर्वज थे ना, सब यहीं के थे, यानी कि हमें 75 ईयर्स हो गए हैं।